करते हैं, उसका भी टाइम डिफाइन होता है केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से कि आपने कितनी देर उसको होल्ड करना है। जब आपने उसको होल्ड कर लिया, उसके बाद फिर आप ग्रेजुअली उसके बाद फिर आप डिसाइड करते हैं कि आपने इसको कूल कैसे करना है। फर्नेस कूल करेंगे या फर्नेस से बाहर निकाल के रेत में डाल देंगे, कूलिंग रेट क्या होगा, आप किस रेट के ऊपर उसको लेके आएँगे, ताकि आपकी जो है जितने भी जो आपने बिल्कुल सही बताया है कि क्रिस्टल डिस्टॉर्शन जितनी भी है वो निकल जाएँ, जो स्ट्रेसेस अंदर है उनको आप रिमूव कर दें, देन यू अचीव डिजायर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है? तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही नहीं थी। मैं कोई ज़ालिम नहीं हूँ, मैं आपको दोबारा मौका दे रहा हूँ। टुडे यू आर नॉट अप टू द मार्क। थैंक यू सर। ठीक है? तो आपने मैं दूसरा टॉपिक थैंक आपको दूँगा, फिर आप उसके ऊपर काम कीजिएगा। आज मैं आपको मार्क नहीं दे रहा इसके ऊपर। ठीक है, और थैंक यू नेक्स्ट सर। टाइम जो है, जो बाकी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, देखिए मैं आपसे जो चाह रहा हूँ, मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको कोई इम्तिहान में डालना है, कुछ करना है। ये आपके कल की तैयारी है। आज अगर जैसे अभी इन्होंने बताई है ना मुझे बात दानियाल ने, यही अगर दानियाल पावर पॉइंट के ऊपर 4 स्लाइड की एक प्रेज़ेंटेशन बना लेते, ऊपर लिखते हेडिंग के अंदर अनिलिंग या हीट ट्रीटमेंट, पहले ही हेडिंग हो गई। उसके बाद एक डिस्क्राइब कर देते कि हीट ट्रीटमेंट क्या है? हीट ट्रीटमेंट इज़ द प्रोसेस to improve the physical properties or change the physical properties of any material. ये हीट ट्रीटमेंट सिर्फ स्टील के साथ नहीं होता, ये आप दूसरे अलॉयज के अंदर भी करते हैं। ये हो गया। सेकंड, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट, जैसे उन्होंने बताया कि ये 4 सेकंड स्लाइड पे आपने 4 बता दिए। उसके बाद जो आपको टॉपिक मिला है अनिलिंग की, आपने हेडिंग दे दी, अनिलिंग की डेफिनेशन दे दी। अब जैसे मैंने अनिलिंग के स्टेप्स आपको बताएं, ये 3 स्टेप्स आपने बना दिए, आपकी 4-5 स्लाइड के अंदर देखने वाला भी समझ जाएगा, और आपने बुलेट पॉइंट्स में बनानी है, लंबी कहानी नहीं लिखनी, डेफिनेशन अगर लिखनी है तो ब्रीफ डेफिनेशन लिखनी। ओके, ठीक है दानियल? जी सर, ठीक है सर, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा ये करते बाकी हैं सबको सर। भी ये बात बता रहा हूँ कि आइंदा जो जो भी करे ना काम, जिसका भी जो काम हो, वो उसको इस अस्सलाम तरीके से वालेकुम सर। प्रेजेंट करे, ताकि आपको पता चल जाए कि प्रेजेंटेशन कैसे बनती है। ठीक है? थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम ओके सर। जी, चलें दानियल, ये आपका आज मैं इसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है सर। बासित साहब आ गए हैं, लाइन के ऊपर हैं? यस सर। बासित, मैंने आपको पिछली दफा कहा था, जो प्रॉब्लम आपको दी थी रेलवे ड्राइवर वाली, कि आप चला रहे हैं गाड़ी को, तो मैं उसके ऊपर सोच रहा था, बड़ा सोच के मैंने नंबरिंग, आप वो नंबर आपके बन नहीं रहे हैं, सीधी बात ये है। मुझे नंबर काट के कोई खुशी नहीं होती है, मुझे नंबर दे के खुशी होती है कि बच्चा मेहनत करता है तो मुझे खुशी होती है। मैं उस आपकी जो काविश कोशिश आपकी थी, उससे मैं मुतमईन नहीं हुआ। शायद आपको ये बात अच्छी लगे, शायद आपको ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन ऑनेस्ट फीडबैक देना मेरी ज़िम्मेदारी है, तो मैं आपको दे रहा हूँ। मैं आपको एक और मौका दे रहा हूँ, उसके ऊपर मैं आपकी नंबरिंग नहीं कर रहा। ठीक है? ठीक है सर, नो हाँ, इश्यू सर, नेक्स्ट टाइम मैं अच्छा करूंगा इससे। हाँ, नेक्स्ट टाइम जिस तरह मैंने बताया है ना कि भाई देखो, ये प्रेज़ेंटेशन जो है ना, करने के लिए अगर आपके पास पॉइंटर नहीं होंगे, आपके पास नोट्स नहीं होंगे, जो व्यूअर आपका है, अगर वो देख नहीं रहा, आप ज़बानी बोल रहे हैं, कोई चीज़ अगर आप भूल भी सकते हैं, तो ये पॉइंटर जो हैं आपको याद दिलाते रहते हैं कि मैंने, और फिर उसके बाद आपकी तैयारी ये होनी चाहिए कि किस पॉइंट पे मैंने क्या बोलना है, वो आपने स्क्रीन को कंजेस्ट नहीं करना है। ठीक है? अच्छा, अगली प्रेज़ेंटेशन किसकी थी? मैंने गालिब को दिया था असाइनमेंट दूसरा। हेलो गालिब? गालिब, आर यू देयर? भाई मैंने 3 आदमियों को असाइनमेंट दिया था, मेरी याददाश्त खराब है, आप लोग खुद ही सर आपने मुझे दिया था सर, कंबर सर, कंबर सैयद साहब, आपको कंबर। क्या दिया था मैंने असाइनमेंट? सर हेड फील्ड स्टील सर, मैंने उसकी जी, प्रेजेंटेशन बनाई है, वो शेयर करेंगे आप आप या? मुझे भेज दीजिए, इनको गालिब को कहें मुझे भेज दे, मेरा नंबर आपके पास है? मैंने मेरे पास नहीं है सर, मैंने क्या गालिब को आप, सेंड मैं कर बता दी। रहा हूँ, आप जल्दी से नोट कीजिए, 0345 जी सर। 8292 सर 0345 के बाद आपकी आवाज नहीं आई। 82 जी सर। 508। अगर आप आइंदा से अगर आप प्रेजेंटेशन बना लें ना, तो इनको गालिब को कर दिया करें, ये मुझे पहले दे देंगे, ताकि मैं उसको फिर आपके साथ शेयर कर लूँ। सर मैंने कर दिया, लेकिन शायद उनका नेट का इशू हो रहा है, मैंने उनको कर दी थी। अच्छा, चलें, अगर इनके मसला है तो गालिब की भी प्रेजेंटेशन नहीं है, आपकी मेरे पास आने में टाइम लगेगा। उफ, क्या किया जाए? चलें, मैं अब अपना काम शुरू करता हूँ, जो मैं ये फिर आपके साथ बाद में एंड में ले लूँगा आपको मैं। सर मैंने आपको सेंड कर दिया। मुझे अभी तक नहीं मिली, आप आ गई है। नहीं,
कंबर साहब की आ गई, बिल्कुल आ गई। 1 मिनट ज़रा दीजिए मुझे, मैं इसको जस्ट अ मिनट, मैं इसको डाउनलोड करके लगा रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो। हाँ गालिब, आवाज आ रही है तुम्हारी। हेलो जी, जी गालिब। सर, वो गालिब का मैसेज आया हुआ है कि वो उसका माइक नहीं काम कर रहा है, कि उसकी प्रेजेंटेशन रेडी है। आपने देखा नहीं तो उसने मुझे कॉल करके बोला कि आप बोल दो। अच्छा, तो फिर प्रेज़ेंटेशन कैसे करेगा वो, अगर उसकी प्रेज़ेंटेशन रेडी है? सर वो बोल रहा है कि मेरे पास रेडी है, अगर आप बोलें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। मतलब वो मैंने पावर पॉइंट पे प्रॉपर बनाई हुई है बाकायदा, लेकिन वो माइक नहीं मेरा काम कर रहा। हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ, 1 मिनट। लेकिन फिर वो जी सर। मुझे फिर अगली क्लास पे हमें ले जाना पड़ेगा इस चीज़ को। जी सर, बाकी प्रेजेंटेशन उसकी रेडी है। वो बोल रहा है अगर मैं आप बोलें तो इनकी मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ। मैं इनकी चला लेता हूँ प्रेज़ेंटेशन, कुंबर की। जी आप। जी, मैं जी कुंबर सर, की प्रेज़ेंटेशन जैसे चला आप लेता हूँ। मेरे साथ मसला हो रहा है, ड्राइव में जा नहीं पा रहा हूँ। सॉरी भाई, ये सर मैं आपको ऐसे ही बता दूं, आप अपने फोन में देख लीजिएगा उसको। नहीं, मैं देख लेता हूँ, बाकी लोग भी तो देखें ना, मैं ये चाह रहा हूँ। मैंने तो फ़ोन में देख रहा हूँ, खुली हुई है सब मेरे पास। चलो शुरू करो, आप शुरू कीजिए प्लीज़। अंबर, आप शुरू करें। अच्छा सर, सर तो हेड सर फील्ड। एक मिनट कंबर। सर तो आप इसके अलाउ कर देना, आप होस्ट हैं तो आप शेयरिंग ऑप्शन अलाउ कर दें तो कंबर शेयर कर देंगे, स्क्रीन शेयर कर देंगे अपने पास से। अच्छा, मैं शेयर स्क्रीन का वन पार्टिसिपेंट कैन शेयर एट अ टाइम, तो मैं इनको अलाउ कर, यस सर, आप इनको अलाउ कर दें, ये शेयर कर लेंगे फिर। मैंने तो कर दिया जनाब, अब कीजिए शेयर कंबर। आ रहा है आपके पास? सर नहीं आ रहा सर। अच्छा, तो मैं ओनली द अपने होस्ट कैन एक्चुअली शेयर मेरा दिस जो मीटिंग। मैंने जो खोली हुई प्रेजेंटेशन मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है। अब आया आपके पास ऑप्शन? मैंने शेयर तो नहीं नो किया ना सर, कुछ? सर आ रहा है ओनली द होस्ट कैन शेयर दिस मीटिंग। ओके,
ओके, फिर चलें आप बताएं। अच्छा सर, ये हेडफील्ड अलॉय स्टील कंटेन करता है 13% मैंगनीज, और मैंगनीज एक अलॉय होता है मैंगालो, जिसको हम मैंगनीज स्टील और हेडफील्ड स्टील वो मेड बोलें। बाय अलॉइंग स्टील। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? मैं आ रही है, भी सुन रहा हूँ मैं। सर ये कंटेन करता है 0.8 to 1.25% कार्बन with 11 to 15% मैंगनीज। Sir, हम्म, Mangallo is a unique non-magnetic steel with extreme anti-wear properties. ओके, सर इसको अगर हम विजुअलाइजिंग करें हेडफील्ड स्टील की, तो उसमें होता है मैंगनीज स्टील आल्सो कॉल्ड हेडफील्ड स्टील, और मैंगलो is a steel alloy containing 12 to 14% manganese. Because हम्म, of its हेलो। self-hardening property, हम्म, manganese steel has been used in the mining industry for many years. हम्म, Cement mixture, rocks, and etc. हम्म, Sir, many of Mangali's uses are often limited by its difficulty in machining, sometimes describing as having zero machine मशीनेबिलिटी। annealing and hardens rapidly under cutting and grinding tools, usually requiring special tooling to machine. The composition of Hatfield steel is Hatfield steel. Manganese steel is essentially high carbon, high manganese steel, where carbon content is around 1.1 to 1.4%, with 11 to 14% manganese. The alloy is principally made for high wear resistance application, and its high work hardening ability makes it applicable for various applications, including armors. So एक्सक्यूज मी सर। usage. जी बोलें, कौन बोल रहा है बीच में? सर मैं गालिब बोल रहा हूँ सर। मैं दूसरे हैंड्स फ्री लिया हूँ सर, तो वो मैं इनके बाद में भी दे सकता हूँ सर? जी बिल्कुल, आप दें, बिल्कुल दें। मेरे पास वक्त की कमी नहीं है। चलें, कुंवर साहब कंटिन्यू प्लीज। Ji sir. So usage of Hatfield steel is manufacturing process and properties of Hatfield manganese steel was studied due to good flexibility and excellent resistance to wear. The high strength steel is widely used in various industries such as cement, mining, road construction and railroads. और सर ये जहाँ से मैंने ये लिए हैं उनकी मैंने लिंक आखिरी पेज पर डाल दी। जी आपने लिंक डाल दिया। अच्छा, अब आप ये देखिए, जब मैं पहले बात कर रहा था, आई थिंक आई वाज टॉकिंग टू बासित ना, प्रेजेंटेशन के हवाले से किसी और से मैं बात कर रहा था। जो मैंने जी सर। आपको बात बताई है सारी, आपकी प्रेजेंटेशन, आप चूंकि पहली प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आई विल नॉट बी वेरी हार्श ऑन यू। आपने वो सारी चीजें उल्टी की जो मैंने आपको बता रहा था अभी पहले प्रेजेंटेशन। देखिए अब आपने कहा, मैं सिर्फ आपके कंटेंट्स पे नहीं जा रहा, कंटेंट्स आपके परफेक्ट हैं जो आपने बताया है, जी लेकिन उसकी जी प्रेजेंटेशन जो है ना आपकी, दैट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग ना। आपने पूरी अपनी स्लाइड्स को क्राउडेड कर दिया। अभी मैंने पहली बात क्या बताई कि स्लाइड्स कभी क्राउडेड नहीं होती। आप अपने व्यूअर सही को, जो ऑडियंस आपका है, पहले आपको, पहली चीज जो आपको समझनी है ना, अपने आप से सवाल करना है, हु इज माय ऑडियंस, मेरे ऑडियंस सही कौन है, ठीक है ना। अच्छा, आपके ऑडियंस जो है, फिर आपको उनके लेवल पे आना पड़ता है उनको समझाने के लिए। अगर आप बहुत जी बड़े फिलोसफर हैं, बहुत हैं, आपको बहुत कुछ आता है। स्टीफन हॉकिंस भी जब प्रेजेंटेशन करता था, ये अपने लेक्चर देता था अंडर ग्रेजुएट्स को या पोस्ट ग्रेजुएट्स को, तो उनके लेवल पे आके देता था। वो कोई मतलब नोबेल लॉरेट्स के लिए लेक्चर नहीं देता था, उनके लेवल पे आता था। तो पहली बात, आपने जो मैंने पहले उनको बताया था, किसी को बताया था अनिलिंग के लिए, मैं जिससे बात कर रहा था, कि आपने जो जी सर। प्रेजेंटेशन करनी है, पहली चीज है आप टाइटल से डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज योर टाइटल। ठीक है, आपका टाइटल था हेडफील्ड स्टील, ठीक है। दूसरे आप आ जाइए, सेकंड स्लाइड के ऊपर आपने जो बात करनी है, वो ये करनी है कि हेडफील्ड साहब एक, ये किसी कोई साइंटिस्ट है, उसके नाम के ऊपर ये रखा गया है, मुझे नहीं पता है कौन था, लेकिन अगर आप सर्च करते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि हेडफील्ड कौन था। साइंटिस्ट था वो, और उसने ये डिस्कवर किया था, और उसने काम किया इसके ऊपर, इसीलिए उसके नाम से ये मशहूर हुआ। तीसरी बात, सही आप इसमें बताएंगे केमिकल कंपोजिशन, जैसे आपने बताई कि मैग्नीज इतना होता है, इसके दो नाम है, इसको मैंगलोय भी कहते हैं, इसको ये भी कहते हैं, वो आपने बता दिया।
ये जो आपने बातें इस पूरी स्लाइड पे डाली ना, ये आपके नोट्स हैं। ये आपके नोट्स हैं सर। जो आपने एक्सप्लेन करते वक़्त यूज़ करने हैं। आपने स्लाइड पे ये चीज़ें नहीं दिखानी। आप सिर्फ़ बुलेट पॉइंट्स के अंदर, मैं बार-बार स्ट्रेस कर रहा हूँ कि व्यूअर के लिए अपनी स्लाइड को क्राउड ना करो, उसको परेशान ना करो कि वो अपना इंटरेस्ट लूज़ कर जाए उसके अंदर। नेवर एवर डू जी दैट। हमेशा पॉइंटर में बात करो, ठीक है ना? उसके बाद आप आएँगे चौथे स्टेप के ऊपर कि जी इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? आपने प्रॉपर्टीज़ बताई, आपने बता दिया कि मशीनेबिलिटी इसकी बड़ी मुश्किल होती है। आखिरी आपने बता दिया इसका यूज़ का, और आप उस यूज़ से पहले आपने बताना है कि इसको यूज़ेबल बनाने के लिए जो आपने बताया हीट ट्रीटमेंट का, कि हीट ट्रीटमेंट इसका बड़ा मुश्किल होता है। देयर आर चांसेस कि जो आपका पार्ट है वो क्रैक हो जाए। अगर आपने हीट ट्रीटमेंट में ज़रा-सी भी गलती कर दी, तो जी क्रैक हो सर। सकता है। इसकी वेल्डिंग इम्पॉसिबल होती है। स्पेशल आपको एसिटिलीन या कोई और दूसरे मटेरियल, इवन लेज़र से अब इसको किया जाता है। आखिर में आप इसके यूज़ बता देंगे कि जी सीमेंट में क्यों यूज़ करते हैं इसको बताइए? सीमेंट प्लांट में क्यों यूज़ करते हैं? कहाँ यूज़ करते हैं सीमेंट प्लांट? सर इसको देखिए सीमेंट इसकी प्लांट हो या टफनेस माइनिंग की। इंडस्ट्री हो, माइनिंग इंडस्ट्री जब की जाती है ना, तो आप क्या करते हैं कि जो माइन होती है ना, उसके अंदर जगह-जगह ड्रिल करते हैं और एक्सप्लोसिव रखते हैं, उसको ब्लास्ट करते हैं। तो आपके पास बोल्डर्स होते हैं, टनों के बोल्डर्स होते हैं। उनको जी बोल्डर्स को आपको फिर लाना होता है इस साइज़ में कि आप उसे प्रोसेस कर सकें। तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्रशर्स लगाए जाते हैं। वो क्रशर्स की सही। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि स्टील प्लेट होती है साइडों के ऊपर, बीच में एक क्रशर होता है, वो मूविंग पार्ट होता है कि आप रॉक अंदर जाती है, वो उसको प्रेस करता है हाई फोर्स से, और वो टूटती जाती जी है, बड़ी रॉक के छोटे बन जाते हैं। फिर उसके बाद सेकेंडरी क्रशिंग होती है, फिर टर्शियरी क्रशिंग होती है, उसके बाद मिल में जाता है। सीमेंट प्लांट में भी आप लाइमस्टोन के बड़े-बड़े पत्थर लेते हैं ना, तो उनको आप करते हैं। तो ये इसका यूज़ है। फिर आप उसका यूज़ बताएँगे कि ये आई होप आई एम क्लियर, बाकी सब समझ रहे हैं मेरी बात को? यस जी हेलो? सर। यस सर। अगली दफ़ा ये गलती 2 दफ़ा नहीं होनी चाहिए। ओके बासित? यस सर। यस सर, गलती एक बार ही नंबर होती है सर। आपको भी मैं आज नंबर नहीं दे रहा भाई, बिकॉज़ इट इज़ नॉट अप टू दिस स्टैंडर्ड। आप दूसरा ठीक है। असाइनमेंट इसी को बेहतर करके दोबारा ले आएँ या दूसरा कोई असाइनमेंट ले लें। ठीक है सर, इसी को बेहतर कर ओके। लेते अच्छा जनाब गालिब साहब आप आइए। अच्छा सर, वो जो आप मुझे कोई दूसरा सवाल देंगे या मैं मेरा बताएं थोड़ा सा बासित का। मैं अभी एंड में बताऊँगा ना, ये मेरे पास 10 मिनट रह गए। अच्छा अच्छा मैं अच्छा। ऐसा करता हूँ, अच्छा मैं इस मीटिंग को करके दोबारा करता हूँ मैं, ताकि हमें टाइम ठीक है और मिल सर। जाए ना। गिव मी बिल्कुल सर। 5 मिनट्स, फिर हम दोबारा जॉइन करते हैं। ठीक है सर। ओके? ओके सर।